के चरणों में प्रणाम है। प्रणाम है इस कालखंड की प्रथम शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में, यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। आज का दिन विशेष है, नागपंचमी का दिन। हमारी दीदी, हमारी शक्ति, हमारी प्रेरणा, हमारी आदर्श दीदी नीलम आनंद का जन्मदिन है। इसलिए बड़े भाग्यशाली हम हैं। इसी बेगूसराय की पावन धरती पर हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी को आकाशवाणी के माध्यम से जगत गुरु भगवान शिव ने आदेश निर्देश दिया था कि तुम जो करते हो वही करने के लिए लोगों को कहो। हम लोग यहाँ संगोष्ठी में बैठे हैं इस बात को समझने और समझाने के लिए कि हमको शिव शिष्य के रूप में क्या करना है। इस शिव शिष्यता की पावन धारा को जिन्होंने इस धरती पर उतारा भगीरथ की तरह, उसके पीछे मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था और हमारी अपनी भूमिका क्या है, हमको आपको करना क्या है। शिव की शिष्यता एक रिश्ता है और हर रिश्ते में प्रेम होता है, दर्द होता है, परवाह होती है उसके अंदर। अगर रिश्ता है वो जड़ से हो या चेतन से हो, आपको परवाह है अपनी चप्पल के लिए, अपने जूते के लिए, अपनी गाय के लिए, अपनी खेत के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने धन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए। आइए, ये जो शिव की शिष्यता है, जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता, बड़ी पुरानी कहावत है। इसके 10,000 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष इस बात के प्रमाण देते हैं कि उस समय भी एक देवता की पूजा होती थी और उस पूजा में जिस देवता की पूजा होती थी उसको पशुपति कहा गया। और पूजा की जो पद्धति थी वो क्या थी? पूजा माने प्रेम, प्रेम का माने समर्पण, प्रेम का माने प्रेम में आदमी देता है, लेता नहीं है। यह जो भक्ति, यह जो पूजा की परंपरा थी, भक्ति की धारा थी, वह कब से चली आ रही है। वेद आए, वेदों ने कर्मकांड दिया, उपनिषद आए, उपनिषद ने ज्ञान कांड दिया, लेकिन भारतवर्ष की इस पावन धरती पर वो जो धारा थी, जो भक्ति की धारा थी, जो प्रेम की धारा थी, वह बहती रही और इस क्रम में हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, इन पुस्तकों को उठा के देखिए, इस धारा के अवशेष आपको मिलेंगे। ऋग्वेद ने कहा, रुद्र को कहा कि आप ज्ञान के दाता हो। हमारे उपनिषदों ने कहा कि तुम महेश्वर हो, सब तुम ही हो। हमारे पुराणों ने कहा जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवाय च योगींद्रा नाम योगींद्रा गुरु नाम गुरुवे नमः। वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि हे महादेव आप जगत के गुरु हैं। रामचरितमानस में कहा गया हे महादेव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कहा गया गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु शंकर रूपिण। ये केवल किताबी ज्ञान रह गया। मात्र कुछ शिव शिष्यों का नाम, 21 शिष्यों का नाम किताबों में रहा और कहा गया कि शिव जगत के गुरु हैं।
वो गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुआधिपति हैं, कह करके उनकी पूजा, उनकी अभ्यर्थना की जाती रही। लेकिन उनके किसी शिष्य ने जनमानस को इस रहस्य से अवगत नहीं कराया, इस दिशा में प्रयास नहीं किया। यह प्रयास किया हमारे बड़े गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने। उन्होंने अपनी शिष्यानुभूति में लिखा कि शिव को गुरु मानने के बाद जो हमको अनुभूतियां हुई, उससे जो हमारे अंदर अंतर प्रेरणा जगी, अंतर प्रेरणा अंदर से एक प्यास जगी कि यह अध्यात्म के नाम पर जो श्राद्ध पैदा हो गई है, उल्टा सीधा काम जो लोग कर रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो अध्यात्म में आई संक्रांति यानी उसमें जो गड़बड़ी आ गई है उसे दूर करने के लिए लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का बीज रोपा जाए। ये संकल्प उनका अपना था, किसी ने कहा नहीं था, कहीं उन्होंने पढ़ा नहीं था, अंतर प्रेरणा उनके अंदर जगी थी। और तब उन्होंने जो किया, क्या किया? नंबर 1, आज तक हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञान। बिना श्रद्धा के बिना आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपका ऐसे गुरु मिले, लहसुन छोड़ के आओ, प्याज छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ। गोरखनाथ जैसा गुरु आया तो कहा घर द्वार परिवार छोड़ के आओ, तब चेला बनाएंगे। लेकिन हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने क्या कहा कि वो जगत का गुरु है। ये समझ उनको आई, वो जगत गुरु का माने क्या होता है, यानी धरती का, वो जगत का एक एक व्यक्ति को ये पैदाइशी हक है कि वो शिव को अपना गुरु मान सकता है। आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, गोरा हैं, काला हैं, छोड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अमीर है, गरीब है, आदमी है, आपको ये पैदाइशी हक है। ये बात साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने पहली बात बताई। 2 बात हो गया। पहली बात कि वो जगत का गुरु है, धरती का कोई आदमी उनको अपना गुरु बना सकता है, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। तुम लहसुन प्याज खाते हो कि दूध भात खाते हो, हाँ, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार खान पान करो। शिव का शिष्य होने में कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। दूसरी बात कि हमको श्रद्धा नहीं है, हमको विश्वास नहीं है, तो हमको गुरु नहीं मिलेगा। साहब ने कहा कि आपको पूरी श्रद्धा, पूरे अविश्वास में शिव को मैंने गुरु माना था। उन्होंने क्या कहा कि महादेव क्या है? आचार्येंद्र। उन्होंने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सिखाया, करके सिखाया, बोल के ही नहीं, करके। यही अंतर हमें और आप में है, यही अंतर था इसी धरती पर। साहब श्री को कहा गया तुम जो करते हो कहते नहीं हो। आज मैं कह रहा हूं कि हम और आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। कहते हैं साहब ने 3 सूत्र दिया, काला दिया था आरती दिखाने के लिए, भजन गाने के लिए, काला दिया था। चलिए उस पर बाद में आएंगे। साहब ने क्या कहा? शिव से ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा का अस्थायित्व गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करा। कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। स्पष्ट उन्होंने लिख दिया कि जब मैंने शिव को गुरु माना था, मैं नहीं जानता था कि वही गुरु है, वही आदि गुरु है, वही गुरुओं का गुरु है, वही जगत का गुरु है। मुझको तो एक श्लोक ने कहा, मुझको तो हमारे जो 14 गुरु हुए थे उन्होंने कहा कि गुरु भगवान होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने शिव को गुरु माना था, पूरे अविश्वास में माना था कि शरीर में है नहीं, हमको कौन ज्ञान सिखाएगा। फिर भी उन्होंने गुरु माना और शर्तों में माना। इसको पकड़िए, इसको समझिए। नीलम आनंद ने मुझको बताया था कि जब उन्होंने शिव को गुरु माना था, साहब ने भी हमको बताया था, हम लोग बातचीत करते थे। ये मेरा सौभाग्य कि उनको कॉलेज में पढ़ाने का मिला था मुझको मौका, उनके साथ श्मशान में जाने का, कब्रिस्तान में साधना करने का। तो बैठ के बात होती थी तो उन्होंने कहा कि मैंने जब शिव को गुरु माना था
मेरे अंदर न श्रद्धा थी न विश्वास था, और इसलिए मैंने महादेव को 3 शर्तों में मान लिया। आसमान से उतरोगे गुरु नहीं मानूंगा, आदमी बन के आओगे गुरु नहीं मानूंगा, और अब कुछ नहीं करूंगा। जब गुरु को छोड़ दिया, स्मशान जाना छोड़ दिया, माला फेरना छोड़ दिया, प्रसाद चढ़ाना छोड़ दिया, रोते थे बैठ करके कि चला हम फंस गए, कोई बताने वाला नहीं, कोई किताब नहीं। ये दर्द, ये पीड़ा आपने झेली, मैंने झेली, मैंने शिव को गुरु बनाया। साहब ने हमको खबर भेजा था, आपका समय लेंगे, क्षमा कीजिएगा। तो कि अगर स्मशान साधना करने से आपको फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो महादेव को गुरु मान लीजिए। हमने शिव को गुरु मान लिया। अब कहा गया कि लोगों से कर करके चादर को कहते हैं, चादर सुनो शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। है देवाल सुनो शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे की पत्नी देखेगी, बच्चा देखेगा तो हंसेगा। इसलिए एक दिन मन में आया ख्याल कि आज एक आदमी को कहेंगे तो खाना खाएंगे, नहीं तो आज रात में खाना नहीं खाएंगे। शाम का वक्त था, चले गए चौराहा पर, तो वो चाय की दुकान थी, वहां खड़े हो गए, चाय बनाओ। पान वाले को कहे पान बनाओ, वो पान खाते थे। इस अहंकार में डूबे हुए कि यहाँ तो हमको बहुत पहचानता है विद्यार्थी सब, कोई न कोई गुजरेगा कहेगा प्रणाम सर, यहाँ खड़े हैं, और हम उसको दाग देंगे कि महादेव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। 1 घंटा हो गया, चाय पर चाय, पान पर पान खा रहे हैं। पीछे से कान में आवाज आ रही कि प्रोफेसर पगलाए गए कि न हिले न डोले न बोले, और हम सब सुन रहे हैं। अब मेरा मन कांपने लगा डर से। हमने महादेव को कोई सूरत नहीं याद आ रही है, महादेव की कोई तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन मेरा मन करा है महादेव आज भूखले सुतवई की सरकार दया करियो, केकरो देख दियो जे हमरा कहिए कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु। ये करुण क्रंदन मेरे अंदर से आने लगी कि साला आज खाना नहीं खाना है। ऐसा हमारा किस्मत खराब, हमारा बुद्धि मारा गया कि कहाँ से हम पुराण कर लिए। हे महादेव कहाँ से रखी, हे सरकार दया करियो, हे सरकार दया करियो। 2 घंटे के बाद एक वो विद्यार्थी आया, प्रणाम सर, सर यहाँ है। हम कहा जी आप ही के इंतजार में खड़े हैं, आपको कहने के लिए कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। अरे चाय बनाओ, अरे पान बनाओ, खिया पिया के विदा कर दिए। मेरी सारी लज्जा खत्म हो गई, मेरा विश्वास पैदा हो गया कि वो महादेव शरीर में नहीं है लेकिन पुकार सुनता है। ये दर्द साहब श्री हरिनानंद को था, और इसीलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। किताब में लिखा है उन्होंने कि न मुझको पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न सम्मान चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? दुनिया के एक आदमी के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जलना चाहिए। क्यों जलना चाहिए? क्योंकि जब तक दुनिया का एक आदमी अपने सामर्थ्य के भीतर, इसको अंडरलाइन कीजिए, अपने सामर्थ्य के भीतर शिव को अपना गुरु नहीं बना लेता, तब तक उनका जगत गुरु का लाना सार्थक नहीं। हम ढेला फेंकेंगे 2 फीट जाएगा, आप ढेला फेंकेगा 5 फीट जाएगा। आप भी शिव को गुरु बना सकते हैं और आप भी शिव को गुरु बना सकते हैं। हमारा जितना कैपेसिटी है उतने न, हमारा नहीं है भरोसा महादेव पर, फिर भी मैं शिव को शिष्य बन सकता हूँ। आपको बहुत भरोसा है, आप भी बन सकते हैं। लेकिन साहब श्री हरिनानंद जी का क्या कहना था? मुझको नरक का कीड़ा बना के रखिए, वर्षों रखिए, करोड़ों वर्ष रखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि मेरा महादेव जगत गुरु महादेव है और धरती पर कोई चेले नहीं है। इस बात का मलाल, इस बात का गर्व पैदा कीजिए, और तब ईमानदारी से आप चर्चा भी कीजिएगा, दया भी मांगिएगा और अपने गुरु को प्रणाम भी करिए।
और अब वो शरीर में नहीं है, तो साहब ने स्पष्ट कहा कि संत मरते नहीं हैं। कोई शक है? अगर शक है तो आइए रांची में, आइए उपवन में, आइए, आपको महसूस होगा। आप मत आइए, आप अपने घर में महादेव को, अपने गुरु, अपने साहब को कहिए, हे साहब, हे दीदी, हम पर दया कीजिए, हमसे चर्चा नहीं हो रही है। आप कह के तो देखिए, आप कह करके देखिए। क्षेत्रों में मुझको बराबर सुनने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि हमारा बेटवा की नौकरी लगती तो चर्चा करेंगे, हमारा बेटिया के ब्याह हो जाती तो चर्चा करे भाई, और हम और आप भोज खा रहे हैं। यानी वो शरीर में नहीं है, फिर भी सुनते हैं। अरे जब सुनते हैं तो उस महादेव से कहिए ना कि हे महादेव। और इसलिए साहब ने यही बात हम कहने वाले थे, शिष्यानुभूति को उठाइए, पढ़िए। अस्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। क्यों? गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित, भाव से ही वो जुड़ेगा। वो लौकिक संबंध हो या पारलौकिक संबंध हो, भाव नहीं है मेरे अंदर में, कैसे भाव पैदा होगा? उन्होंने कहा कि 3 काम करो। हम बोलते हैं, मंच से करते नहीं हैं, ये गड़बड़ी है। इसलिए भाई और बहनों, मेरी प्रार्थना है कि 3 काम रोज हमको आपको करना। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो शिष्यानुभूति किताब पढ़ लीजिए। पहला सूत्र का पहला लाइन लिखा हुआ है कि शिव शिष्य होने के जिज्ञासु और शिव शिष्यों के लिए स्वस्फुट शिष्य भाव पैदा करने के लिए प्रतिदिन यह मूक संवाद, संप्रेषित मूक संवाद, गोली की आवाज कुछ दूर जाती है, लाउड स्पीकर कुछ दूर तक जाती है, लेकिन दिल से निकली आवाज परमात्मा तक चली जाती है। इसलिए मूक संवाद। क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। काहेला दया कर दीजिए, काहेला दया कर दीजिए? बेटिया का ब्याह हो जाए इसके लिए, नौकरी लग जाए इसके लिए नहीं। मेरा मन नहीं पूछ रहा है कि आप मेरे हैं, मेरे मन को बुझा दीजिए। ये दर्द भरी पुकार आपकी होनी चाहिए, क्योंकि गुरु से दया मांगने के विचार की आवृत्ति साहब ने वहां लिखा। गुरु से दया मांगने के विचार की आवृत्ति के लिए भी गुरु की दया चाहिए, क्योंकि शिव शिष्यता में जो कुछ भी होगा गुरु की दया से होगा। गुरु की दया के आश्रय में जाइए। इसलिए प्रतिदिन महादेव से, अपने गुरु से दया मांगिए कि मेरा मन बूझे कि महादेव मेरा है। नंबर 2, आप चर्चा करते हैं, चर्चा शिष्य भाव पैदा करने की अनुपम विधा है, चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है, चर्चा गुरु आदेशित कार्य है। और साहब ने कहा गुरु आदेशित काम करने से गुरु की दया मिलती है, और गुरु की दया वो शक्ति है जो आपको भोग और मोक्ष समान रूप से देती है। किताब में साहब ने लिखा है कि जो सदगुरु होते हैं मात्र अपनी दया से आपको भोग और मोक्ष देते हैं। आपको दया पानी है तो गुरु आदेशित काम को ईमानदारी से करिए, इस मनसा से करिए कि मेरी बात सुन करके अगले के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत पैदा हो। कर भला तो अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला करिए। तीसरा काम करना है प्रणाम करना। आप प्रणाम करते हैं। शिष्यानुभूति में साहब ने क्या लिखा? शिव गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। इसीलिए उनको भाव जनित प्रणाम, मंत्रानुक्रम से भाव जनित प्रणाम करिए। मंत्रानुक्रम किसको प्रणाम करने जा रहे हैं? दिमाग में सेट कीजिए। किसको प्रणाम करने जा रहे हैं? महादेव जो मेरा है। साहब ने हमेशा कहा कि वो गुरु है, वो जगत का गुरु है। जब तक आप उसको अपना नहीं बनाइएगा कोई फायदा नहीं होगा। कहानी समय नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? एक साधु ने एक ऑफिसर को क्या कहा था कि रे अपना महादेव के छोड़, मेरे महादेव को पकड़। ऐसे ही साहब ने हमेशा कहा मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, के नॉट मिजाज। आज सबके मुंह में कही हमारा, अरे मिजाज, अरे आप मिजाज बुलंद रखिए। क्या है?
महादेव मेरा गुरु है। और जब महादेव गुरुओं का गुरु, जगत का गुरु मेरा है, तब फिक्र किस बात का? इसलिए भूल गया सब कुछ, याद नहीं आपको, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? यो भूला गया। ये याद रखिए, साहब ने कहा कि जो काम दुनिया का सबसे बढ़िया काम है दूसरों को सृष्टि से करने के लिए प्रेरित, इससे बढ़िया न यज्ञ है, न कोई दान है, न कोई तप है। इस काम को ईमानदारी से करो। नीलम दीदी ने कहा इस काम को ईमानदारी से करो, तुम्हारे जिंदगी गिरा होने जो कांटे आएंगे मैं उसको चुनूं। हाँ कि ना? ईमानदारी से करो, पद के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, मुर्गा खाने के लिए नहीं। आपके दिलों में सुचिता का चिराग जल जाए, इस मनसा से काम करिए। दीदी ने कहा और ये सही कहा। आज करोड़ों लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनकी जिंदगी, उनका जीवन, उनकी दशा और दिशा में आमूल परिवर्तन हुआ है। तो प्रणाम करिए। किसको करिए? अपने महादेव को प्रणाम करिए। क्या कहती क्या है कि हम प्रणाम करिए तो नींद पड़ जाएगा? क्या करती है? हमारा मन भटकने लगता है। भटकेगा नहीं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे अपने महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। मन भटकेगा नहीं? भटकेगा। उसको पहले अपना समझिए तब ना। और साहब ने यह भी लिख दिया कि ये जो है माला पर गिरने या नहीं छोड़ दीजिए। हम जाने 108 फिर नमः शिवाय नहीं करे थी ना, अनुदर नहीं करूँ। क्या कर रही है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आगे देखिए, आगे दूध गिरोगे नमस्कार नमस्कार। जा जा जाई छोड़ी की करे थे, सब बकरिया धान खा गए। नमस्कार। ये नौटंकी करने से घर में देखिएगा, बाप बेटा में लड़ाई है, सास पुतों में लड़ाई है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया है। कहेगा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम करिए, दिल से प्रणाम करिए, दिल से प्रणाम करिए, बोली से नहीं। नर्स को सिस्टर बोलने से सिस्टर नहीं हो जाती है। दिल से बोलिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपको प्रणाम। दूसरा तरीका साहब ने दिया, कहा कि टुकड़े टुकड़े में नमस्कार किया। हमारा बहुत गुरु भाई कुर्बान सब मौलवे तोड़ दिया। अरे साहब ने कहा कह रहे एक बार नमक सांस कर लो, छोड़ो। आगे बात जब विधि से लिखा है, क्या लिखा है कि शिव के शिष्य अपने गुरु को अजपा जप विधि से प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय का प्रयोग करते हैं। शुरू में सायास, बाद में गुरु की दया से अनायास, और तब गुरु की दया होगी तो मंत्र में भाव प्रवेश होगा कि नमः शिवाय क्या है। किताब में लिखा है कि ये प्राण मंत्र है। चिट्ठी में प्राण प्यारी लिखते हैं, ये महादेव का प्राण मंत्र है। आपका प्राण मंत्र हुआ होगा गुरु की दया से। चलिए, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, उल्टा सीधा बोले होंगे तो क्षमा चाहते हैं। बस एक संकल्प लेना है कि हमारे गीत हमारे साहब जी का संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? जोर से बोलिए भाई। अरे कंजूसी कौन करेगा? इसलिए मनसा वाचा कर्मणा इस काम को करेंगे, ताकि आपको देख के लोग कहे कि शिव का शिष्य, आपको देख के लोग शिव को अपना गुरु बनाए। और एक काम और करिए कि साहब ने 3 संस्था बनाई है, इसको कौन देखेगा? हमको और आपको ही मदद करनी है। थोड़ी उधर भी साहब ने स्पष्ट कहा है कि तुम जितना दोगे महादेव सूद के साथ तुमको लौटा देगा। इसलिए इन्वेस्ट करिए। जो जितना इन्वेस्ट करेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो वो तुमको 10 लाख देगा। इसीलिए इस काम को करना है। अपनी संस्था को मजबूत, एक गुरु है, एक उद्देश्य है, एक काम करना है। इसलिए सारे विरोधों अवरोधों को भुलाते हुए और इस ख्याल से कि हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी शिव के शिष्य हैं और हमारा एक लक्ष्य है
दुनिया के एक एक दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जले। और ये काम कैसे करिएगा? अरे गुरु की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से करेंगे। आप सभी के जरूर